Hello, good morning students. Today we are going to start with fraction, that is lesson number 5. Okay, in fraction we are going to do, आपने पहले भी fraction कर चुके हैं तो मैं जैसे एक शॉर्ट ब्रीफ देती हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हो एक इमेज दिख रहा है आपको भाकरी का, और उसे हाफ में स्प्लिट कर दिया। आप घर पे भी बोलते हो मम्मी मेरे को पूरा नहीं चाहिए, मुझे हाफ दे दो। तो आप जब ओरली हाफ बोलते हो तो उस हाफ को हम अपने मैथ्स लैंग्वेज में इस तरह लिखते हैं, दैट इज 1/2। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। ये वे को हम क्या बोलते हैं? ये पैटर्न को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो ये जो ऊपर वाला नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2/4 है तो 2 इज द न्यूमरेटर एंड 4 इज द डिनोमिनेटर। तो ये जो 3/6 है सेम एज इट इज। तो ये आपको क्या एक्सप्लेन करे? इट इज टॉकिंग अबाउट द फ्रैक्शन। Now, when your three numbers, when three fraction number have similar equal value, अगर तीनों फ्रैक्शन के इक्वल वैल्यू है तो उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वी विल कॉल एज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दिस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल वैल्यूज के फ्रैक्शन। नाउ देर इज एक्सरसाइज नंबर 1, राइट द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्स। आपको बॉक्स में प्रॉपर नंबर लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है? दैट इज 1/2 इक्वल टू, ऊपर न्यूमरेटर में कुछ है नहीं तो वो हमें ढूंढना है। डिनोमिनेटर में क्या दिया है? 20। तो अभी आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे 2 मल्टीप्लाई होके आंसर उसका 20 आए और वही वैल्यू हम ऊपर भी डालें। मतलब ऊपर और नीचे का मल्टीप्लिकेशन एक ही इक्वल नंबर से होना चाहिए। अभी 2 के टेबल में 20 कब आता है? 10 जा 2 10 जा 20। तो वो 10 हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों 10 10, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमें हमारा डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना है, वही रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है? 1/2। तो 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से और 2 को मल्टीप्लाई किया 10 से। तो 1 10 जा 10, 2 10 जा 20। देखो हमारा डिनोमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर सेम है, हमें आंसर अपना मिल गया ऑटोमेटिकली, दैट इज 10। तो जब हम इसे शॉर्ट में लिखने जाएंगे तो 10 के टेबल में देखो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, दोनों 10 के टेबल में आते हैं ना, तो हमने इसे शॉर्ट कर दिया है। सेम एज इट इज दैट बी सेक्शन। बी में देखो 3/4 है। ओके, तो अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में है 15, डिनोमिनेटर में कुछ है नंबर नहीं है, तो हमें ये ढूंढना है। तो अभी आपको 15 कैसे आएगा? ये 3 के टेबल में आप ढूंढो 15 कब आता है? 3 5 जा 15। अगर हमने यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें भी आंसर आएगा। तो दोनों इक्वल है ना, एक ही नंबर यूज करके हम आंसर ला रहे हैं ना, राइट। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5, 4 × 5, तो 3 5 जा 15, 4 5 जा 20। देखो ये वाला 15 और ये वाला 15 सेम है, कुछ नंबर चेंज है नहीं, तो हमने न्यूमरेटर एज इट इज रखा है, सिर्फ डिनोमिनेटर हमने ढूंढा है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर आ गया 20। अभी हमें इसे और छोटा करना है। तो 5 के टेबल में देखो आता है क्या? आता है तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अगर ऐसा कोई नंबर इन केस रहा कि ये नंबर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं होता तो वो एज इट इज रहेगा। अगर वो किसी चीज़ से मल्टीपल से डिवाइड होता है तो हम लिख देंगे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 18। तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, एक फ्रैक्शन दिया है आपको, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिया है। उसमें से आपको क्या बोल रहा है कि आपको डिनोमिनेटर क्या करना है? इक्वल करके आपको डिनोमिनेटर क्या डालना है? 18। तो सॉल्यूशन लिख दिया 1/2, इक्विवेलेंट बोला ना तो मैंने इक्वल डाल दिया है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 18। अभी हमारे पास न्यूमरेटर है नहीं है तो हम वो ढूंढेंगे। तो 2 के टेबल में 18 कब आता है? 2 9 से 18 आता है, तो हम दोनों ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। तो 1/9 सॉरी 1 × 9 डिवाइड बाय 2 × 9, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 18। ठीक है, नेक्स्ट हम दूसरा करेंगे 2/3। इसको भी क्या बोला? इक्विवेलेंट। तो देखो इक्वल साइन डाल दिया है मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन शो करने के लिए।
तो इक्वल डाल दिया और 18 लिख दिया। अभी यहाँ पे न्यूमरेटर है नहीं है तो हम ढूंढेंगे। अभी 3 के टेबल में 18 का आता है 3 8 जा 16, तो ऊपर और नीचे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 2 6 जा 2 3 जा तो 12/18। ओके, नेक्स्ट वन, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 5। जैसे 18 किया है वैसे ही हमें 5 करना है, बट इसमें एक ट्विस्ट है। देखो 6/15, अभी हमें क्या डिनोमिनेटर रखने बोला है 5। तो अभी आप सोचोगे चलो अभी हमें फिर से मल्टीप्लाई करके देखना है कि 5 के टेबल में 15 कितने बार आता है। तो आप 3 बोलोगे तो आप बोलोगे मैं 15 इंटू 3 करूँगा, नहीं। अगर आपने 15 इंटू 3 किया तो आपको आंसर कितना आएगा, 15 3 जा 45 आएगा। तो इधर हमारा 45 है नहीं, उधर 5 है। तो हम इधर क्या करेंगे, आप देख रहे हो जो हमारा दिस साइड है दैट लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा बड़ा है, तो वो हमारा राइट हैंड साइड से इक्वल आंसर नहीं आएगा, कुछ अलग ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब हमेशा याद रखो कि जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देख रहे हो तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो छोटा होना चाहिए देन राइट हैंड साइड। अगर आपका राइट हैंड साइड बड़ा है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, दिस साइड बड़ा है, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड करोगे, अभी 15 कब डिवाइड होएगा, आंसर कैसे आएगा, जब 15 डिवाइड होगा तो 3 से, तो 15 डिवाइड बाई 3 सेम है। 5 इंटू 3 करोगे तो 15 आएगा। तो आपको इधर सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है। वाई डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो इसका ये जो न्यूमरेटर है लेफ्ट हैंड साइड का वो बड़ा है, बट जो ऑपोजिट ऊपर वाले में आपने देखा है कि उसका राइट हैंड साइड है, उसका राइट हैंड साइड है तो उसका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, इसलिए हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। और इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बड़ा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। ओके, तो यहाँ पे देखो आंसर निकला 6 डिवाइड बाई 3, ऊपर नीचे हम डिवाइड कर देंगे तो 6 डिवाइड बाई 3 15 डिवाइड बाई 3, तो आंसर हो जाएगा 2/5। देन नेक्स्ट सम इज 10/25। अब ये जो 10/25 है इसको हम कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर देखो 10/25 है, फिर से देखो डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड का क्या है, बड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड यूज करेंगे, ना कि मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम डिवाइड डालेंगे। तो अभी 5 के टेबल में 25 कब आता है, 5 जा, तो 25 डिवाइड बाय 5 डालेंगे ऊपर नीचे। 10 डिवाइड बाय 5, 25 डिवाइड बाय 5, तो कितना होता है 2/5। तो मतलब 5 डिवाइड करेंगे तो 2 आता है और 5 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो 5 आता है, जैसे 2/5। ओके, नेक्स्ट वन इज लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, देखो जिसका डिनोमिनेटर, वेट अ मिनट, वन मिनट, जिसका डिनोमिनेटर इक्वल हो, जिसका डिनोमिनेटर इक्वल हो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता है उसे हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर, ये जो नीचे का पार्ट है, जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल होगा तो हमारा वो क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन। और जिसका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है उसे हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, now here is the exercise, convert the given fraction into the like fraction। अभी हमें क्या करना है, कन्वर्ट करके उसे लाइक फ्रैक्शन में करना है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता था कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होता था, इक्वल होता था, बट इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम है नहीं, ये कौन से फॉर्म में है, अनलाइक फ्रैक्शन में। तो हमें इसे कन्वर्ट करके लाइक फ्रैक्शन में करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे ये फाइंड आउट करते हैं। पहला हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसके डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, 4 8, तो इस 4 और 8 को हम क्या करेंगे, उसका मल्टीपल्स निकालेंगे। मल्टीपल्स मतलब उसकी टेबल्स लिखेंगे।
तो देखो मैंने 4 का टेबल लिखा है 4, 8, 12, 16, 20, 24। फिर 8 का टेबल लिखा है 8, 16, 24। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इसका कॉमन बेस फैक्टर निकालना है, मतलब सबसे कॉमन नंबर दैट इज 24 हो। ओके, जिस तो 24 हो गया इधर देखो, तो वो हम इसका कॉमन पकड़ के चलेंगे। तो 3 डिवाइड बाई 4, 3 इंटू 6, तो 4 के टेबल में कितने बार आया 24, 1 2 3 4 5 6 पे आया, तो इधर 6 पे यूज करेंगे 3/4 वाले फ्रैक्शन में। हमने मल्टीपल ऑफ 4 लिया है ना, ये वाले सेट में ये जो 4 है उसके टेबल में 24 कितने बार आ रहा है 6, तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूज करेंगे 6। तो किया 3/6, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24। अभी ये वाले सेक्शन में हम देखेंगे 5/8। तो 5/8 में 8 के टेबल में 24 कितने बार आ रहा है 3 टाइम्स, तो हम 3 बार लिखेंगे उसे। ठीक है, 5 इंटू 3, 8 इंटू 3, तो हो जाता है 15, 5 3 ज़ा 15, 8 3 ज़ा 24। तो इन दोनों का देखो 12/24, 15/24, दोनों का भी अभी क्या बन गया, ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया ना। इसी वे में आपको करना है। ठीक है, अभी इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 24 ही लो, आप 16 भी ले सकते हो। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट बी सेक्शन इज 3/5, 3/7 एज इट इज हमें सम सॉल्व करना है। तो अभी 3/5 और 3/7 हमें क्या देखना है, पहला डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर क्या है 5 और 7, तो हम इसका टेबल लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 5, 5 का टेबल लिख दिया, मल्टीपल ऑफ 7, 7 का टेबल लग गया। अब इसमें से कॉमन क्या है 35 हमारा क्या है कॉमन नंबर है, तो हम इस 35 को यूज करेंगे हमारा एज अ डिनोमिनेटर। ठीक है, कॉमन रखने के लिए। तो 3/5 में 5 के टेबल में जब हम 3/5 का सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो 5 के टेबल में कितने कौन से नंबर पे आ रहा है 35, दैट इज 7 ज़ा, तो 3 इंटू 7, 5 इंटू 7, तो हमने मल्टीपल करके हमें आंसर मिल गया 21, 35। देन अभी 3/7 में 7 के टेबल में 35 कितने बार आ रहा है 5, तो हम यूज करेंगे 5, 3/5, 7/5, तो 15/35, तो आंसर आए 21/35, 15/35। ओके, समझा आपको। तो ये देखो अभी ये हो गया लाइक फ्रैक्शन। मैंने क्या बोला, जिसका डिनोमिनेटर इक्वल हो वो हमारा लाइक फ्रैक्शन है। हमने कन्वर्ट किया ना, जब आपको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में, तो आप उसका पहला डिनोमिनेटर देखो, फिर उसका मल्टीपल्स लिखो, उसके टेबल लिख दो, फिर उसमें कॉमन नंबर, एक कॉमन नंबर निकालो जो दोनों में होना चाहिए। अगर आपको मिल जाता है तो उसका बेस समझ के उसको डिनोमिनेटर पे रख के उस सेक्शन में देखना है कि ये वाले पार्ट में मैंने 4 के टेबल में वो कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, तो उसको ऊपर नीचे उसको मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर के साथ। ठीक है, तो आपका एक सॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन भी वैसे ही करना है। नेक्स्ट पार्ट में भी आपको उसका डिनोमिनेटर का टेबल में देखो कि जो हमने बेस पकड़ जो कॉमन लिया है वो कौन से पोजीशन पे आ रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है, तो उस नंबर के साथ उसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आएगा फिर देखो ये फाइनल रहेगा। तो दोनों अभी देखो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट वन इज राइट द प्रॉपर सिंबल्स। आपको सिंबल्स यूज करना है इसमें। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है, लाइक फ्रैक्शन में है, तो सेम है ना, दोनों नंबर सेम है, तो हम क्या यूज करेंगे इक्वल साइन करेंगे। नेक्स्ट में देखो 3/8, 2/8, अभी डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब हमें ऊपर के नंबर देखना है। ठीक है, 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो हमारा साइन ऐसा जाएगा। अभी नेक्स्ट वन में डिनोमिनेटर सेम है, यस। जब भी आप फ्रैक्शन का साइन डाल रहे हो, बिगर साइन, स्मॉलर साइन, इक्वल साइन,
आपको डिनोमिनेटर पहले चेक करना है वो सेम है कि नहीं। सेम है ना इधर, तो अभी हम ऊपर वाला अपना एज कम्पेयर टू नंबर देखेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 10 बड़ा है तो साइन ऐसा जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे देखो अभी डिनोमिनेटर सेम है नहीं, क्या सेम है यहाँ पे, न्यूमरेटर सेम है। तो जब आपका न्यूमरेटर सेम होता है तो हम नंबर वाइज में देखने चाहे तो आपका आंसर कौन सा बड़ा रहे, नंबर कौन सा बड़े रहेगा 9, बट इसका उल्टा कर देने का, इधर अभी बड़ा कौन सा है 8, ये समझ के चलो, ठीक है। जब भी आपका न्यूमरेटर इक्वल होगा तो आप जो नंबर आपका बड़ा होगा उसके बदले आपको छोटे नंबर पे साइन मारनी है, लाइक दिस। इसमें ये वाले नंबर में आप क्या करते थे, जो हमारा एज इट इज ये इक्वल है तो ठीक है, दोनों इक्वल ही है ना, तो ऊपर जो भी हमारा नंबर बड़ा रहता है, हम जैसे अभी तक करते हैं, जो नंबर बड़ा है हम उसे बिगर साइन देते हैं। लेकिन इस केस में, ये वाले केस में, जब न्यूमरेटर ऊपर का जो न्यूमरेटर जब इक्वल होता है और डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो जो हमारा एज कम्पेयर टू आंसर होता है कि 9 सबसे बड़ा तो हम उसे बिगर साइन देंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, इसे उल्टा करस्पॉन्ड मारना है, बिकॉज हमारा न्यूमरेटर इक्वल है। ओके, देखो मैंने 2 बार बोल चुकी हूँ, डोंट फॉरगेट इट। नेक्स्ट वन इज, अभी एक ऐसा सिचुएशन है, देखो न्यूमरेटर भी इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर भी इक्वल नहीं है, तो आपको इसे सॉल्व करके साइन देना है। सॉल्व कैसे करोगे, अभी 15 कब आएगा 30 के टेबल में, 2 तो हमें उसे इक्वल, पहला हमें उसे इक्वल फ्रैक्शन में लाना है, दैट इज लाइक फ्रैक्शन में लाना है डिनोमिनेटर को। अगर हमने इसको ही 30 कर दिया तो ये पॉसिबल है, तो मैंने क्या कर दिया 30 इंटू 15 इंटू 2 दैट इज 30, तो मैंने क्या किया 15 बाई 5 बाई 15, तो दोनों ऊपर नीचे मैंने 2 कर दिया, तो इधर हो जाएगा 10 और 30। तो अभी देखो ये लाइक फ्रैक्शन में हो गया ना, तो 10 बाई 30 10 बाई 30, तो इधर क्या आ रहा है, दोनों नंबर इक्वल है ना, ये इसके बदले ये नंबर यूज हो रहा है अभी, तो दोनों नंबर इक्वल है, तो हम इधर साइन क्या यूज करेंगे, इक्वल का ही साइन यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज सेम एज इट इज है। अभी इसमें देखो फिर से हमें नंबर शो करना है, बट अभी मैं 6 को 8 में कन्वर्ट नहीं कर सकती, कि 6 इंटू 2 करूँगी तो 12 हो जाएगा, तो 8 आता ही नहीं है 6 के टेबल में। तो हम इसे जैसे हमने कन्वर्ट किया था अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में, वैसे ही हम करेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे, हम डिनोमिनेटर को पकड़ के 6 का पहला टेबल लिख देंगे, फिर 8 का टेबल लिखेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, क्या है कॉमन 24, तो हम 24 को रखेंगे। पहले ये पार्ट को सॉल्व करेंगे 5 बाई 6, तो 6 के टेबल में कब 24 आ रहा है 1 2 3 4, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, तो 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24, ये एक पार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट पार्ट लेंगे 1 बाई 8, 1 बाई 8 लिया तो 8 के टेबल में 24 कितने बार आ रहा है 1 2 3, तो 3, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 3 दैट इज 3, 8 इंटू 3 दैट इज 24। अभी आप देख रहे हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा रहता है वही हम करते हैं साइन। तो इधर 20 बड़ा है, 3 बड़ा है, 20 बड़ा है, तो साइन कैसी जाएगी, ऐसी वाली जाएगी, ठीक है। तो साइन वहाँ पे लग गई। देखो हमने फाइनल उनके बिहाफ पे नंबर निकाला है, तो वो उसी नंबर को स्टैंड करते हैं, उसी नंबर से ही बना है ये वाला नंबर, तो जो साइन यहाँ पे लगी है वही साइन यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग जाएगी। ओके ना, एक्सरसाइज 4, यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन आप करते आए हो, यहाँ पे आपको भी देखना है कि इसका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक ही कर दो, ऐड करो ना, तो 5 + 5 10 क्यों करना, दोनों सेम है तो उसको एक कॉमन पकड़ के चलो, फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एक ही बार लिखूंगी, तो सिर्फ हमें ऊपर का नंबर ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 1 + 3,
तो क्या होता है 1 + 3 दैट इज 4/5। अभी बी वाले में देखो यहाँ पे 3 फ्रैक्शन है लेकिन उसके डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या कर देंगे, उसे कॉमन बना लेंगे। कॉमन मतलब एक ही बार लिखेंगे 10, ठीक है। तो 2 + 4 + 3 करेंगे डिवाइड बाय 10, क्योंकि तीनों में एक ही नंबर है तो मैं 3 बार क्यों लिखूं, एक ही बार लिख देती हूँ, उससे अच्छा तो मैंने कॉमन कर दिया है उसे, तो 9/10। इसी तरह आपको ये सब करना है। इसमें देखो एक कुछ तो अलग ही है, 2/9 7/9, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है। जब आप आंसर कर रहे हो तो आपको 7 + 2 कितना होता है 9, तो 9/9। तो जब आप 9 डिवाइड बाय 9 करोगे तो आपको आंसर क्या आता है 1। जब भी आपको आंसर 1 आ रहा है तो आपको ये आगे एक सॉल्व करना पड़ता है। 9/9 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1। आपको ये प्रूफ करना है कि 1 आया है, तो 9/9 लिखो इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेम एज इट इज विद दिस वन। ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर 5। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट भी जैसे एडिशन किए वैसे ही सब्ट्रैक्शन करना है। देखो इसके डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एक ही बार 7 लूंगी और 5 - 1 कर लूंगी, तो हो जाएगा 4/7, सेम एज इट इज। यहाँ पे 8 इक्वल है, एक ही है, कॉमन है, तो मैं एक ही बार लूंगी और 5 - 3 करूंगी तो 2/8। ये 2/8 को और छोटा किया जा सकता है, दैट इज 1/4। नाउ एडिशन, दिस वन, इसको एडिशन करना है तो बहुत अच्छे से देखो। ये देखो क्या है 1/8 3/4। अभी इसका डिनोमिनेटर सेम है नहीं है तो इसका अलग वे होता है इसको ऐड करना। तो 1/8 3/4, तो हम इसे ऐड कैसे करेंगे ये देखो ध्यान से। पहला मैं आपको एक पार्ट बताती हूँ। ये 1/8 है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया जाता है। ये कौन से मेथड से किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो ये जो 1/8 है, ये जो 1/8 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। ये ऐसा मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ। ये 1 × 4 8 × 4, ठीक है। ये देखो मैंने किया 1 × 4 8 × 4 प्लस फिर ये जो 3/4 है इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो वो दोनों नंबर क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस मेथड का नाम होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 1 × 4 8 × 4 प्लस 3 × 8 4 × 8, इक्वल का साइन डालो। अभी 4 1 से कितना होता है 4, 8 × 4 कितना होता है 32। अभी प्लस का साइन इधर भी सॉल्व करो। 8 × 24 8 × 3 दैट इज 24, 4 × 8 दैट इज 32। ओके, अभी देखो आप देख रहे हो इसका दोनों का क्या आ गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जब सेम रहता है तो उसको एक ही बार लेते, तो एक ही बार लिया है, 4 + 24 कर दिया है दैट इज 28/32। इसको हम और छोटा भी कर सकते हैं दैट इज 7/8। सेम एज इट इज विद दिस वन। हम क्या करेंगे, जो 2/21 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। फिर जो 3/7 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ। ओके, तो देखो बन जाता है 2 × 7 2 × 1 × 7 प्लस 3 × 21/7 × 21। तो इसका 7 2 = 14, 21 7 = 147, देन 21 × 3 दैट इज 63, तो 147। अभी इस फ्रैक्शन में आप देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो सेम है तो हम एक ही बार लेंगे, ले लिया, और 14 + 63 करेंगे। ठीक है, तो ये ऐड किया तो हमें मिलेगा 77। जब हमने इसे और छोटा करने की कोशिश की तो हमें क्या आंसर मिला, 11/21। ओके, सेम एज इट इज विद द सब्ट्रैक्शन। आपको सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही करना है, लेकिन इधर आप प्लस साइन यूज करें क्योंकि हम एडिशन करें, इधर आपको माइनस करना है। ठीक है, आपको साइन बराबर डालनी है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है,
Then exercise number 7, what is the 1/3 of each of the collection below? तो आपको क्या करना है, ये जो 15 पेंसिल दिया है इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1/3 के साथ। तो जब आप 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 इंटू 1/3, तो 3 को हम लोग डिवाइड किया जाता है। जब कोई नंबर डिनोमिनेटर हो और कोई नंबर न्यूमरेटर में हो तो वो डिवाइड सेक्शन में चला जाता है। ओके, तो 15 डिवाइड बाई 3 दैट इज 5 पेंसिल्स। हमेशा याद रखो, अगर कोई नंबर न्यूमरेटर में और कोई नंबर डिनोमिनेटर है वो डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता, वो डिवाइड होता है। इसलिए देखो यहाँ पे डिवाइड हुआ है। अभी यहाँ पे देखो 21 बलून्स है, तो 1/3 के साथ हम लोग उसको इस फॉर्म में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 बलून्स। ओके, फाइंड द पार्ट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इक्वल टू द फ्रैक्शन बिलो गिवन बिलो। सेम एज इट इज है, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे कटिंग सिस्टम हुआ है। ये ध्यान से देखो, ये 30 इंटू 2/3 है। ओके, तो 3 के टेबल में 10 आता है, राइट, आता है ना, तो इसे हम कर देंगे 3 1 जा 3 10 जा, तो 10 इंटू 2 कितना होता है 20। फिर से मैं बता रही हूँ, 2/3 है और 30 है। ओके, तो 3 के टेबल में 10 डिवाइड होता है, तो उसको 3 1 जा और 3 10 जा। 1 डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर तो इसका मतलब कुछ नहीं है नीचे नंबर। जब भी 1 से ज़्यादा नंबर रहता तो डिनोमिनेटर कंसिडर किया, जब 1 है इसका मतलब कुछ नहीं है नीचे। ओके, तो 10 इंटू 2 20, सेम एज इट इज़ विद दिस। तो इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है 22 इंटू 7/11, तो 11 के टेबल में 22 आता है, 11 1 जा 11 2 जा। ओके, तो ये देखो 2 लिख दिया है, 2 इंटू 7 दैट इज 14। अब ये मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन मतलब जब कोई एक इंटीजर, एक सिंगल इंटीजर और एक फ्रैक्शन मिक्स हो जाते हैं, ऐड होके कोई सम में आते हैं, कोई मिक्सचर बनता है, उसे हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, दैट मच इज ओनली। बाय।